शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज 4/9/2022 बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ। रिवाइज डेट 1/4/92। 1/4/92 मा बाबाले उच्चारण गरेको यो महावाक्य, जसको मुख्य पॉइंट छ, मुख्य सार, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए 2 बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। उड़ती कला को अनुभव गर्ने हामी सबैको लक्ष्य हो नि। संगम युगमा उड़ती कला में जाने, फरिश्ता बन्ने, तीव्र पुरुषार्थी बन्ने। उड़ती कला भनेको चलती कला, दौड़ती कला अहिले काम चल्ने वाला छैन, समय कम छ। अब के गर्नु छ? उड्नु छ, उड़ती कलामा जानु छ। त उड़ती कलाको अनुभव कसले गर्न सक्छ? जुन बच्चामा यो 2टा कुराको ब्यालेन्स हुन्छ। आज बाबाले 2 प्रकारका बच्चाहरूलाई देख्नु भएको छ। एक थरी बच्चा भनेको स्नेही छन्, भावना मूर्त छन्, और दूसरा बच्चाहरू ज्ञानी योगी आत्माहरू, ज्ञानी योगी स्वरूप आत्मा। 2टै प्रकारका बच्चाहरूलाई बाबाले देख्नुहुन्छ। र बाबाले भन्नुभएको छ आज वर्तमान समय हैन, यो भावना स्वरूप आत्माहरू धेरै आइरहेका छन्। र राजधानीको स्थापनामा, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म, चाहे सतयुगी राज्यको स्थापना, 2टैमा यी 2 प्रकारका आत्माहरूको आवश्यकता छ। ज्ञानी योगी आत्मा और स्नेही भावना वाला, हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानी स्नेही र भावना वाला आत्मा त समय प्रमाण जब वैराग्य वृत्ति आउँछ नि, अब दुनियाँमा हलचल हुन्छ, प्रकृतिको हलचल या अरु दुनियाँमा कुनै पनि प्रकारको सामाजिक हलचल, राजनीतिक हलचल, जब परिवारमा पनि हलचल आउँछ, यो दुनियाँमा जब हलचलको वातावरण हुन्छ, वैराग्य आउँछ, त्यति बेला धेरै स्नेही वा भावना वाला आत्माहरू अटोमेटिक आउँछ, हैन। तर अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई कस्तो आत्मा भन्नुहुन्छ? ज्ञानी योगी सर्वशक्तिको अनुभव गर्नेवाला, बाप दादाको समीपताको अनुभव गर्नेवाला। स्नेही र भावना वाला आत्माहरूले पनि बाबासँग वर्षा त लिन्छन्, तर यथाशक्ति हुन्छ, हैन। बाबासँग सबै शक्तिहरूको आफ्नो यथाशक्ति प्रमाण अनुभूतिको वर्षा 2टैले प्राप्त गर्छन्। तर 2टैको प्राप्तिमा के छ भन्दा अन्तर हुन्छ। स्नेही र भावनामूर्त बच्चाहरू भावनाको कारण याद गर्छन्, बाबासित प्यारको अनुभव गर्छन्, शक्तिको अनुभव पनि गर्छन्, तर भावनाको फलस्वरूप गर्छन्। त्यसकारणले त्यो शक्ति, त्यो अनुभव सदाकालको लागि हुँदैन, हैन। केही समयको लागि हुन्छ, तर सदा सर्वशक्तिको अनुभव उनीहरूले गर्न सक्दैनन्। तर ज्ञानी र योगी स्वरूप आत्मा भनेको सदा सर्वशक्तिको अनुभवद्वारा विजयी आत्मा। कुनै पनि परिस्थिति, विघ्न, बाधा, समस्या आउँछ, त्यसमा सहज विजयीको अनुभव गर्नेवाला विशेष आत्मा। त अब बाबालाई यस्तो आत्माको आवश्यकता छ जसले, हैन, सधैँ शक्ति स्वरूप बनेर, ज्ञानी योगी बनेर बाबाको समानताको अनुभव गर्छ। यस्ता बच्चाहरू बाबालाई चाहिएको छ, किनकि बेहद विश्वको परिवर्तन गर्नु छ।
विश्व कल्याण गर्नु छ, विश्वको आत्माहरूलाई सन्देश दिनु छ, सेवा गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ, त जो स्नेही र भावना स्वरूप आत्माहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि सेवा त गर्छन्, तर त्यो स्वयं या आफ्नो वरिपरिको केही आत्माहरूसम्म मात्रै सीमित हुन्छ। पुरा विश्वको आत्माहरूलाई सकाश दिन उनीहरूले सक्दैन। त विश्वको आत्माहरूलाई सकाश दिनको लागि, विश्व परिवर्तनको महान कार्य गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानी योगी शक्ति स्वरूप आत्माको बाबालाई आवश्यकता छ। त्यही भएर अहिलेको समय अनुसार बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यस्तो आत्मा बन जसको आफ्नो वृत्तिद्वारा, श्रेष्ठ सङ्कल्पद्वारा हैन एकदम विश्वको आत्माहरूलाई सकाश दिन सक्ने पावरफुल आत्मा, त्यस्तो पावरफुल आत्मा बन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यतातिर धेरै अटेन्सन देऊ, ज्ञान योगतिर। केवल भावना र स्नेह मात्रै होइन, ब्यालेन्स राख। फेरि ज्ञान योगतिर जाने भनेर स्नेह वा भावनालाई खत्तम गर्ने होइन। दुईटाको बाबा भन्नुहुन्छ के चाहियो? ब्यालेन्स चाहियो। स्नेह र भावना पनि चाहियो र साथसाथमा ज्ञान योगमा शक्तिशाली स्वरूप बन्नु पर्यो। किनकि अब बाबालाई विश्व परिवर्तनको लागि एकदम सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति भएको आत्माहरू चाहियो, जसले गर्दा जुन सूक्ष्म शक्तिशाली आत्माको श्रेष्ठ सङ्कल्पद्वारा, उसको वृत्तिद्वारा अनेक आत्माहरू परिवर्तन हुन सकुन्, अनेक आत्माहरूलाई सकाश मिलोस्, त्यस्तो आत्माहरूको आवश्यकता बाबालाई छ। त्यही भएर बाबाले आज भन्नुहुन्छ आफूलाई चेक गर, म स्नेही हैन स्नेहयुक्त योगवाली स्नेही भावनावाला आत्मा छु या ज्ञानी योगी पावरफुल शक्तिशाली आत्मा छु। आफूले आफूलाई के गर? चेक गर। हुन त बाबालाई दुईटै प्यारा छन्, प्यारा छ, एक थरी प्यारा अर्को थरी नप्यारा त होइन। बाबालाई त दुवै बच्चा प्यारा छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ ती भावनावाला आत्माहरूले मात्रै भएर, भावना मात्रै भएर, स्नेह मात्रै भएर यत्रो ठुलो कार्य सम्पन्न गर्न त सकिँदैन। यत्रो विश्व परिवर्तनको महान कार्य गर्नु छ, बेहद आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्नु छ, तर केवल भावनाले त्यो कार्य हुन सक्दैन। त्यही भएर के चाहियो? शक्तिशाली पावरफुल मनसा चाहियो। मनसा शक्ति, वृत्ति, आफ्नो वृत्ति कस्तो हुनु पर्यो? पावरफुल हुनु पर्यो, शक्तिशाली हुनु पर्यो। त म कुन प्रकारको आत्मा हो? आफूलाई के गर्ने? आज चेक गर्ने। म केवल भावनावाला स्नेही आत्मा हूँ या ज्ञानी योगी शक्तिशाली आत्मा हो? आफूलाई चेक गरेर के गर्ने? परिवर्तन गर्ने। शक्तिशाली आत्मा बनेर बेहद विश्व परिवर्तनको महान कार्यमा बाबा समान हामीलाई बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्नु छ हैन। त उड्ती कलाको अनुभव गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माएं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। कोकोलाई देख्दै हुनुहुन्छ बाबाले? स्नेही भावना मूर्त आत्मा र ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरूलाई बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय है। संसारै प्रिय छ नि बाबालाई त। बाबाले रचेको संसार अब अहिले पतनको त मार्गमा छ, तैपनि बच्चा हुन् भनेर प्यार त गर्नुहुन्छ नि बाबाले, प्रिय त सबै छन्। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। दोनों ही बच्चे अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल के वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त
कर रही हैं। के भन्नुभयो बाबाले? ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्वशक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप है। दुईटै बच्चा के छन्? प्राप्ति स्वरूप छन्। लेकिन दोनों की प्राप्ति में क्या है? दोनों ही अपना अपना यथा स्नेह भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फलको वर्षाको अधिकारी छन् र प्राप्ति पनि गरिरहेका छन्। दुईटै प्राप्ति स्वरूप छन्, तर दोनों की प्राप्ति में अंतर है। दोनों की प्राप्ति में क्या है? अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल स्वरूप में करते हैं। बाबासित प्यार को अनुभव भावना को कारण यादमा रहन्छन्। प्यार को अनुभव पनि गर्छन्, शक्ति को पनि अनुभव गर्छन्। तर शक्ति को अनुभव भावना को फल स्वरूप गर्छ। बुझ्नुभयो नि? भावना को फल बाबाले अब केही शक्ति को अनुभूति गराउनुहुन्छ, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। भावना को फल स्वरूप शक्ति को अनुभव पनि हुन्छ, बाबा को प्यार को अनुभव पनि हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती है। दुईटामा फरक भयो नि? भावना स्वरूप आत्माहरूले आफ्नो भावनाको कारण बाबासँग प्यारको र शक्तिको अनुभव गर्छन्, तर सदा सर्वशक्तिको अनुभव हुँदैन। तर ज्ञानी स्वरूप योगी आत्माहरूले सदा सर्वशक्तिको अनुभूति गर्ने हुनाले हैन सहज विजयी बन्नेको अनुभव विशेष रूपमा गरेका हुन्छ। सहज विजयी समानता का अनुभव करती है। को समान? बाबा समान। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है। भावना वाला आत्मा बाबासँग प्यार पनि हुन्छ, प्यारको अनुभव गर्छ, शक्तिको अनुभव पनि गर्छ, तर भावनाको फलस्वरूप ऊ हलचलमा पनि आउन सक्छ। कुनै परिस्थिति आयो, कुनै सानो कुराहरू केही अब परिस्थिति विघ्न बाधा समस्या या अब केही त्यस्तो कारणहरू भेटियो भने ऊ फेरि हलचलमा पनि आउँछ, संकल्प विकल्प पनि चल्न थाल्छ हैन। तर ज्ञानी योगी आत्माहरू कस्ता हुन्छन्? ज्ञानी योगी आत्माहरू सदा सर्वशक्तिद्वारा सहज विजयी बन्नेको विशेष अनुभव गर्छन्, समानताको अनुभव गर्छन्, अचल अटल स्थितिको अनुभव गर्छन्। उनी हलचलमा आउँदैन। जस्तो सुकै कारण उनको अगाडि आए तापनि वो अचल र अटल स्थितिको अनुभव ज्ञानी योगी आत्माहरूले नै गर्छ। जो स्नेह र भावना प्रमाण चलिरहेको छ उसलाई अलिकता केही कुरा भेटियो भने उसलाई संकल्प विकल्प चल्न थाल्छ, स्थिति हलचलमा आउन थाल्छ। चाहे त्यो समाजको द्वारा, चाहे परिवारको द्वारा, चाहे लौकिक परिवारद्वारा, चाहे अलौकिक परिवारद्वारा। अलौकिक परिवारबाट पनि त परीक्षा आउँछ नि। सबै अलौकिक परिवारमा सबै बाबा समान बनिसकेका त छैनन्। आत्माहरू नम्बरवार छन् हैन। अब ती आत्माहरूलाई देखेर कहिलेकाहीँ कुनै कमी कमजोरी भेटियो भने अनि यहाँ नि यस्ता हुँदो रहेछ भन्यो अनि हलचलमा आयो, संकल्प विकल्प चलायो अनि बाबाको सेवामा ज्ञान योगमा पछि हट्यो। त्यस्ता आत्माहरू पनि हुन्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ
ज्ञानी योगी आत्माहरू के हुन्छन्? जेसुकै देखे तापनि एकदम अचल र अटल हुन्छ। अचल अटल। जस्तो सुकै देखे पनि, ठुलै महारथीले गल्ती गरेको देखे पनि उसलाई सङ्कल्प चल्दैन। महारथी भने महारथी जुन बेलामा गल्ती गरे त्यो बेला महारथी नै भएन, होइन त? बाबाले भन्नुहुन्छ नि, जुन बेलामा गल्ती हुन्छ त्यो बेलामा महारथी कहाँ हुन्छ र? ऊ त परवश भयो है। तर जो ज्ञानी योगी पक्का बच्चाहरू छन् भने त्यो देखेर पनि उनीहरू हलचलमा आउँदैन। स्नेही वा भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। ज्ञानी योगी आत्मा सदा विजयी, भावना वाला आत्मा सदा विजयी। कहिले विजयी कहिले कहिले विजयी कहिले हारन्ती, कहिले विजयन्ती कहिले हारन्ती, कहिले हार खाने कहिले विजयी भन्ने, हैन? सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। स्नेही आत्माहरूको मनमा मुखमा बाबा बाबा छ। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। बाबाको सहयोग पनि उसलाई के हुन्छ? प्राप्त हुन्छ। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। भावना को फल समय प्रमाण बाबा द्वारा उसलाई के हुन्छ? प्राप्त हुन्छ। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी आत्माएं समीप हैं। समान बन्नमा कुन आत्मा समीप हुन्छन्? ज्ञानी योगी आत्मा, जसले ब्यालेन्स राखेको छ। स्नेह र भावनाको साथ साथमा ज्ञान र योग पनि छ पक्का, हैन? त्यो आत्माहरू के हुन्छन्? बाबाको समीप हुन्छन्। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप, इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। केवल भावना मात्रै भएर नि भएन, केवल ज्ञान मात्रै भएर पनि भएन। भावना और ज्ञान स्वरूप दुईटैको ब्यालेन्स राख्नेवाला बन, यो बन्नेको लक्ष्य राख भन्नुहुन्छ बाबा। बुझ्नुभयो? बाबा भन्ने भावना छ, भगवान ईश्वरीय परिवार बाबाको कार्य दैवी परे खूब प्यार प्यारमा अगाडि बढे त भावना मात्रै भयो। अब त्यो प्यारै प्यार स्नेह र भावनामा मात्रै अगाडि बढेछ भने भोलि अचानक एउटा केही यस्तो कारण भेटियो, होइन? आए यस्तो नै हुँदो रहेछ भने त्यहाँ हलचलमा आइहाल्यो। ज्ञानी योगी बन। बाबाले ड्रामाको ज्ञान दिनुभएको छ, होइन? आत्माको, परमात्माको, प्रकृतिको ड्रामाको सारा ज्ञान त्यसलाई युज गर। हर आत्माको आफ्नो आफ्नो पाठ छ। सबै नम्बरवार पुरुषार्थी छन्, हो कि न? या दुःख सुख परिस्थिति आउँछ, त्यो पनि ड्रामा अनुसार आउँछ। त्यो यो सबैको ज्ञानी बन्यो भने, ज्ञानलाई युज गर्नेवाला ज्ञान स्वरूप आत्मा बन्यो भने कहिले पनि हामी हलचलमा आउँदैन। ज्ञान पक्का छैन भने, ज्ञान त बुझेर मुखमा त छ, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा ज्ञान हुनु पर्यो नि त। व्यवहारमा ज्ञान हुनु पर्यो। व्यवहारमा ज्ञान छैन भने त्यो आत्मा हलचलमा आउँछ। ज्ञानमा चलिरहेको छु भन्छन् के मान्छे। ज्ञानमा हामी चल्ने होइन, ज्ञानलाई हाम्रो जीवनमा चलाउने हो। ज्ञानलाई चलाउनु पर्यो क्या। ज्ञान अनुसार म के गर्नु पर्यो? चल्नु पर्यो। ममा ज्ञान कति चलिरहेको छ? यदि वास्तवमा ममा ज्ञान चलेको छ, म ज्ञान स्वरूप आत्मा छु भने सदा अचल अटल स्थिति, अडोल स्थिति भइहाल्छ। तर ज्ञान स्वरूप बनेको छैन भने हलचलमा आइन्छ। त्यही भएर बाबाले के भन्नुभयो? के लक्ष्य राख? भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। जितनी भावना उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान
यह भी सम्पूर्णता नै। भावना मात्रै भएर नि सम्पूर्णता भएन, ज्ञान मात्र भएर पनि सम्पूर्णता भएन। ज्ञान पनि होस् र भावना पनि होस्, दुईटैको ब्यालेन्स होस्। ज्ञान युक्त भावना, स्नेही संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। बाबा समान बन्ने भनेको दुईटैको समानता। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह युक्त योग, दुईटैको बैलेंस। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। यह आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। बाबा भन्नुहुन्छ वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माहरू धेरै आएका छन् सेवामा, र यी आत्माहरू स्थापनाको कार्यमा, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म, चाहे राज्यको स्थापनामा, दुईटैमा आवश्यक छ। तर लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानित्व आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है। त्यो स्नेह र भावना मात्रै भएको आत्मा भन्दा पनि बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानी योगी आत्माहरूको आवश्यकता धेरै छ। क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। समय अगाडि बढ्दै जान्छ, बाबाको महावाक्य साकार हुँदै जान्छ, दुनियाँमा हलचल बढ्छ। ओहो साँच्चै रहेछ ओम शान्तिले भनेर त्यस्ता भावना र स्नेहवाला आत्माहरू त थुप्रै आउँछन् भन्नुहुन्छ बाबा, हैन? आनी ही है। इसीलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगित्व आत्माओं के तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। ज्ञानी योगी आत्माहरूको वृद्धि बढी के छ आवश्यक छ। समझा? समझा कि नहीं समझा? भाइयों ने समझा? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ समझा, बुझ्यौ भनेको। ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्मा चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती हैं। बुझ्नुभयो बाबाले? राजधानी वृद्धि त भइरहेको छ, यस्ता आत्माहरू त आइरहेका छन्, तर विश्व परिवर्तनमा दुईटै स्वरूपको बैलेंस वाली आत्मा निमित्त बन्छन्। किनकि विश्व परिवर्तनको लागि एकदम सूक्ष्म शक्तिशाली स्थितिवाला आत्माहरू बाबालाई चाहिन्छ, हैन? जसले आफ्नो वृत्तिद्वारा, श्रेष्ठ संकल्पद्वारा अनेक आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्न सकुन्। स्नेही व भावुक आत्माएं स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। आफू प्रति त आफ्ना वरिपरिका नजिकका आत्माहरू प्रति हुन्छ। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती हैं। के को बैलेंस? स्नेह व भावना र ज्ञान योग को बैलेंस, है ना? बैलेंस वाला आत्माले के गर्न सक्छ?
बेहदको सेवा वा विश्वप्रति सेवा आफ्नो सूक्ष्म मनसा शक्तिद्वारा उसले गर्न सक्छ। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो। ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, केवल आफ्नो प्रति भावुक होइन, तर अरूको प्रति पनि शुभ भावना शुभ कामनाद्वारा परिवर्तन गर्न सक्ने एकदम शक्तिशाली आत्मा हैन, जसले जो ज्ञान योग र भावनाको ब्यालेन्स राख्छ त्यो आत्माहरू। त यस्तो भावना ज्ञान र स्नेह र योग शक्ति सम्पन्न, भावना सम्पन्न, ज्ञान सम्पन्न, स्नेह र योग शक्ति सम्पन्न विशेष आत्मा बनेका छौ कि भावुक स्नेही आत्मालाई देखेर खुसी मात्रै हुन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक कर। केवल कल्याणकारी भनेको आफ्नो र आफ्नो वरिपरिका आत्मा हैन, र एउटा हुन्छ कल्याणकारी, एउटा हुन्छ विश्व कल्याणकारी। तो बाबा भन्नुहुन्छ कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक करो। स्थिति आफ्नो जति पावरफुल बनाए त्यति कल्याण हुने, परिवारको कल्याण, समाजको कल्याण, विश्व कल्याण। जति हाम्रो लाइट तेज हुँदै जान्छ उति टाढासम्म रोशनी फैलाउन सकिन्छ। एउटा दियोले के गर्छ, कति ठाउँमा रोशनी दिन्छ, थोरै ठाउँमा। त्यही अलि ठुलो बाल्यो भने अलि धेरै, लालटेन बाल्यो भने, बल्ब जलायो भने अझै धेरै। लाइट हाउसले के गर्छ, चारैतिर प्रकाश फैलाउँछ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ के बना, लाइट हाउस बना हैन। केवल कल्याणकारी होइन, बेहद विश्व कल्याणकारी। यो कति बनेका छौ यो चेक गर। क्या रिजल्ट है? बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं, फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना बना तो लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए। जे जस्ता बच्चा भए पनि बाबाले भन्नुहुन्छ स्नेही बनेर बाबालाई आफ्नो बनायौ, चिन्यौ, वर्षाको अधिकारी बन्यौ, कोटोमा कोहीको लाइनमा आयो, आफ्नो ठिकानामा पुग्यो। ठेगानामा तन के भटकने और मन के भटकने से बच गए। इसलिए खुश होते हैं ना बच्चाहरू। भटकिनुबाट बचेपछि बाबालाई पनि त खुसी हुन्छ नि। खुश होते हैं ना बच्चे भी खुश, बाप भी खुश है। खुशकिस्मत वाले तो बन गए हैं ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। डायरेक्ट बाबा को बच्चा बनने वाला आत्माहरू कति साधारण आत्माहरू छन्। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाला कस्ता। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा, पढ़ने वाले साधारण सिंपल। दुनिया के हिसाब से हामी के होता साधारण तो हो नि, अरबपति खरबपति तो होइन। साधारण सिंपल बाबाका बच्चाहरू भोला भाला नपढेका बुढाहरा साधारण। लेकिन सुनो, साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जान सकते हैं। साधारण भएर त साधारण रूपमा आएको बाबालाई चिनियो
ठुला ठुला विद्वानले अरबपति खरबपतिले चिनेनन्, बुद्धिको ताला बन्द खुल्दै खुल्दैन होइन, चिन्दैनन्, बुझ्दैनन्। र साधारण भोलावाला बच्चाहरूले बाबालाई चिने, आफ्नो बनाए होइन। साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बन के तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में तो नहीं आते। कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमन्त्री या राजाको तनमा आउने भए, राष्ट्रपतिको तनमा आउने भए त्यहाँ त गएर मिल्न पनि त्यहाँ बाटो छेक्थ्यो होला। त्यतिकै भगवानै नआउँदा त मिल्न गाह्रो छ तिनीहरूकोसँग होइन। अनि भगवान तिनीहरूको तनमा आउने अनि सबै आत्माहरू भेट्न नि पाउँदैन होइन त, कहाँ दिन्छ। बाबा त साधारण रूपमा आउनुहुन्छ, सबै आएर साधारण हरेक किसिमका बच्चाहरू मिल्न सक्नु पाउन् होइन। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। साधारणले चिन्छन् र साधारणले नै त्यो चिन्ने बाबासँग भाग्य प्राप्त गर्छन्। हो साँच्चै साँच्चै हो। अच्छा, खुश नसीब होना, खुश नसीब होना कितना भाग्य मिला है, कति ठुलो भाग्य मिले। पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। पद्मा पदम भनेर पनि त्यो भाग्यलाई तुलना गर्न सकिँदैन कि, त्यो भन्दा नि कति हो कति बढी। भगवानलाई पाउनु भनेको साधारण कुरा हो त होइन नि। कितना भाग्य मिला है, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। 92 सम्म बाबा ओम शान्ति भवनमा हुनुहुन्थे। ओम शान्ति भवन पनि पहिला, त्योभन्दा पहिला मेडिटेसन हल, हिस्ट्री हलमा बाबा हुनुहुन्थ्यो। त ओम शान्ति भवन त ठुलो भयो त्यो मेडिटेसन हल भन्दा। त बाबा भन्नुहुन्छ पहिला के लाग्थ्यो, यति ठुलो हल के काममा आउँछ र, बच्चाहरू त थोरै छन्, तर अब बढे त्यहाँ पनि अटाउँदैन। त अब और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हल होना चाहिए। त्यसपछि ज्ञान सरोवर शान्तिवन बन्यो, विशाल डायमन्ड हल बन्यो। डायमन्ड हल पनि सानो हुन्छ, बाल्कनीमा बाहिर बाहिर बसेर बाबा मिलन गर्थे। अब त बाबा अहिले पनि हुन्छ बाबा मिलन सूक्ष्ममा, नहटाएर बाहिर 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 बस्नुपर्छ। अनि त्यो पनि सानो हो कि। तो ब्राह्मणों को यह वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। ब्राह्मणों को वरदान है, जितना बड़ा हॉल बनाएंगे वो भी छोटा होता जाएगा। बच्चाहरू पढ्दै जान्छन्, हल सानो हुन्छ। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। बाबा भन्नुहुन्छ केवल भावुक नबन, के बन, ज्ञानी पनि बन। प्रकृति के भी ज्ञानी बन। प्रकृति भनेको शरीर, यो शरीरलाई नि कसरी चलाउने भन्ने पनि ज्ञान चाहिन्छ क्या। बाबा भन्नुहुन्छ प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, परम आत्मा और प्रकृति। आत्मा, परमात्मा और क्या, प्रकृति। उसमें ड्रामा भी आ जाता है। प्रकृति भनेपछि त्यसमा ड्रामा पनि आइहाल्छ। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं।
ओम शांति। तो बाबाले के भन्नुभयो, आत्मा, परमात्मा और तीसरा के हो? आत्मा, परमात्मा और किन कल्पना अहिले भन्न के भएको थिएन, चुप्पै लाएर बस्ने र बोल्न बसेको विद्यार्थी स्कुलमा विद्यार्थी टिचरले सोधेर चुप्प लाएर भनेन भने जाने पनि बोल्दैन भनेपछि नजान्ने भन्छ होइन र, बोल्नु पर्यो नि। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, उसमें ड्रामा भी आ जाता है। तीनों का ज्ञान चाहिए, कहाँ जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए। यह प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं। बाबालाई चिने, आत्मा जाने, आफ्नो शरीरलाई चलाउन जानेन भने त्यो पनि ज्ञानी भइएन, पुरा ज्ञानी भइएन, आधा ज्ञानी भइएन। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। यो बाबाले मधुवन आउँदाखेरिको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अब ठाउँ ठाउँबाट बच्चाहरू आउँछन्, यता कोही बिरामी भएर आएर त्यो दिन 2 जना त्यही शरीर छोडेछन्। हेर्नुहोस्, त्यही भएर बाबाले अटेन्सन खिचाउँदै हुनुहुन्छ। सिर्फ भावुक नै बनो, जाना ही है, लाना ही है। टिचरले ल्याउनु नै छ, जसरी नै लैजान्छु भन्ने, जानेले म जसरी नै जान्छु भन्ने, शरीरको ज्ञान छैन भने त के फाइदा हो, होइन? ज्ञान स्वरूप माना, दुरादेशी, त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। शरीर को ज्ञान होनु पर्यो क्या, यसलाई अब के खाने, के नखाने, कसरी चलाउने, हैन? तातो चिसो, अब खट्टो मिठो के खान पर्ने हो, के नखान पर्ने हो, हैन? ज्ञानी भएर चलाउनु पर्यो। उयो शरीरमा कतिको हिम्मत छ, ताकत छ, त्यस अनुसार मैले के गर्न सक्छु, के गर्न सक्दिनँ। त बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानी बन्नु। अब आफ्नो गल्तीले पटक पटक कोही बिमार हुन्छ भने थाहा पनि छ यो गर्नुहुन्न, तर बसीभूत भएर, हैन? उदाहरणको लागि कसैलाई हाई छ प्रेसर, नुन खानुहुन्न भने थाहा छ, तर पटक पटक उसलाई नुन नभए मिठाई हुन्न खाइ गर्छ, अनि फेरि बिमारी हुन्छ भने बाबाले के भन्नुहुन्छ त्यस्तालाई? आफ्नो गल्तीले, एउटा उदाहरण दिएको मैले, त्यस्तै अरूहरू पनि आफै बुझ्ने। आफ्नो गल्तीले पटक पटक बिमार हुन्छ भने बाबाले त्यसलाई ज्ञानी योगी भन्नुहुन्न अरे, है? ज्ञान का अर्थ है समझ। अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ। आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। आने वाले और ले जाने वाले, जाने वाले ले जाने वाले। वहाँबाट बाबाले भन्नुभयो आने वाले और लाने वाले, यताबाट जाने वाले और ले जाने वाले, हैन? उताबाट लाने वाले और आने वाले दोनों को क्या होना चाहिए? नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे, हलचल में तो नहीं आएंगे ना, अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत और सहन करके पहुंचते हैं,
इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है उसको प्राप्त होना ही है। वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मनमना भाव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना ही है। आफ्नै ठाउँमा मनमना भाव भएर बाबालाई याद गरे पनि, अगाडि बाबाको अगाडि पुगे पनि वर्षा त अवश्य प्राप्त हुन्छ नै, होना ही है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। अच्छा, नोट अभी मैंने सुनाया ना, आज मधुबन में आई हुई पार्टी में 1 ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। 1 घंटा भित्र में 2 जना भाइले आफ्नो शरीर छोडे, पुरानो शरीर छोडे। त्यही भएर बाबाले विशेष अटेन्सन खिचाउनु भयो। प्रकृतिको माने शरीरको पनि के बन, नलेजफुल बन। आत्मा परमात्मा प्रकृति दुईटैको तीनटैको ड्रामाको ज्ञान हुनु पर्यो। नलेजफुल, डबल नलेजफुल बन, हाफ नलेजफुल नबन भनेर अटेन्सन बाबाले खिचाउनु भयो। बाँकी त जो ड्रामामा जे भयो त्यो ड्रामालाई त बाबाले मिठा ड्रामा नै भन्नुहुन्छ। अच्छा, यो छ दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से 1-2 को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है। अच्छी हिम्मत से 1-2 को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत, आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए। नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन पार्ट बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो। अच्छा पार्ट बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं और वही प्रकाश कहो, प्यार कहो, सारे दिन की खुराक हो जाता है। ऐसा लगता है ना। सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? तो जो पहली बार आए हैं इसलिए नहीं जानते। नए स्थान पर आए हो या अपने स्थान पर पहुंचे
अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हुए हो। यहाँ पहुंचने से कल्प पहले की स्मृति स्पष्ट हो जाती है, जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्मा है व दूर की आत्मा है। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध की विशेषता है। केवल बाबा मधुवन पुग्ने बित्तिकै कल्प पहिलाको स्मृति स्पष्ट हुन्छ अरे। यो मैले पहिलो पटक होइन, पहिला पनि म यहाँ धेरै पटक आइसकेको, पहिला नै देखेको यो निशानी हो समीप आत्माको, हैन? त यो अनुभवद्वारा तिमीले जान्न सक्छौ ब्राह्मण आत्मामा म समीपको आत्मा हुँ या टाढाको आत्मा। कस्तो लाग्यो मधुवन जाँदा? पहिलो पटक जाँदा कस्तो लाग्यो? कहाँ नौलो ठाउँमा आइयो जस्तो लाग्यो, या म आफ्नो बाबाको घरमा आइपुगेँ पहिला पनि आए जस्तै लाग्यो, या पहिलो पटक कता आए जस्तो लाग्यो? के लाग्यो? बल्ल मेरो घरमा आइपुगेँ। सबैले भन्नु न घर पुगे जस्तो लाग्यो साँच्चै कि यहाँ त त्यही भन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भित्रबाट साँच्चै त्यस्तो लाग्यो कि यहाँ यही भन्नुपर्छ भनेर भन्नु सोध्नु त भाइ स्वर्ग आए जस्तो लाग्यो। अच्छा, त बाबा हुनुहुन्छ जुन यो अनुभव हुन्छ नि पहिलो पटकको, त्यो के भन्नुभयो बाबाले? निशानी हो अरे समीप आत्मा या टाढाको आत्मा। फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है, यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, यह बड़ा है, यह दूसरा, यह तीसरा नंबर है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आत्मा हूँ। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी क्या है? क्या है? फर्स्ट आना है। क्या निशानी है फर्स्ट आना? फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। बाबाको साथमा रहनु नै फर्स्ट आउनेको निशानी। बाबाको साथमा रहनुहुन्छ सधैँ कि मान्छेसित रहनुहुन्छ कि एक्लै रहनुहुन्छ कि म त फलानासँग बस्छु भन्नुहुन्छ? कोसँग बस्नुहुन्छ? साँच्चै फर्स्ट की निशानी है सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है, लेकिन सदा साथ का अनुभव रहे। त्यसको लागि प्रयत्न गर्नु नपरोस्, सधैँ साथ को अनुभव होस्। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का, कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है।
इसको ही कहा जाता है सहज योगी। मैं बाबा का और बाबा मेरा यो अनुभव यदि भइरहेको छ भने त्यसलाई सहज योगी भनिन्छ, हैन। सेकेन्डको कुरा, कति थोरै शब्द छ तर त्यसको अनुभूति कति ठुलो छ, हैन। इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है? नहीं आती है? नहीं आती है? बाप के साथ रहने वालों के सामने माया आ नहीं सकती। बाबा को साथ रहने वाला को अगाडि माया आउन सक्दैन। माया आउँछ, म परवश हुन्छु, माना बाबाको साथ मैले छोडिदिएँ। बाबाबाट टाढा भयो भने माया के गर्छ? आइहाल्छ। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है, बना हुआ है, तब तो जब भी फ्री होते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो ना। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, मालूम है ना कि नहीं है? किसके पास रहना है? बाबा के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। काम गर्दा गर्दै नि बाबाको साथमा रहन सक्छौ। बाबालाई साथी बनाएर काम गर्यो भने थकाइ पनि लाग्दैन, हैन। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। हरेक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए। बाप दादा हरेक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के, कोई 8 महीना को, कोई 12 महीना को, कोई 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो सभी के भाई बच्चा भाई ने। हाँ, अलौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलधी आत्माएं हो। सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। के भन्नुभयो बाबाले? यो अटूट याद सबै समस्याहरूलाई हल गरेर उड़ता पंछी बनाएर उड़ती कलामा लैजान्छ। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, ये अमेरिका पार्टी से आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा। कभी कभी नहीं, सदा, क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना। तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहो, सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी सोता हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? सबसे अधिक, सबैभन्दा धेरै खुशी कसलाई छ? बाप को है या बच्चों को है? बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है
कि ऐसा बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाए। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाए। विशेष आत्मा हो ऐसा निश्चय हो तो सदा मायाजीत श्रोता हो जाएंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ यो निश्चय छ भने सधैँ सदा मायाजीत श्रोता हो जाएंगे। अच्छा, यो मेक्सिको ग्रुप जितना दूर है उतना दिल से समीप है, ऐसा अनुभव करते हो ना। सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तक रिजर्व कर लिया है। आफ्नो सीट कहाँ बस्ने हो? कहाँ बस्ने हो? दिल तख्तमा बस्ने। त रिजर्भ गर्नु पर्यो नि, नत्र अरू आएर बसिन्छ। अरूले लिइहाल्छन्, अरू बसिहाल्छन्। र सबैले बाबाको दिल तख्त रिजर्भ गरेका छौ भने सोध्नुहोस् बाबाको दिल एउटै है, यत्रा कसरी बस्ने भन्ने नठानु, सबै हटाउँछ, सबै हटाउँछ दिल तख्तमा। त्यही भएर आफ्नो ठाउँ के गरिहाल्ने? रिजर्भ गर्ने। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रत्न समझते हो। कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढकर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं उनसे आप पदम गुणा अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो जीवन में पाना था वह पा लिया। जीवन में जो पाना था वह पा लिया, इसी खुशी में रहो। है खुशी? न हो तो आज से अहिलेसम्म छैन भने आजबाट खुसी हुने, याद राख्ने। पाना था सो पा लिया। अच्छा, न्यूजीलैंड, न्यूलैंड बना रहे हो ना? न्यूलैंड, न्यूजीलैंड में न्यूलैंड नया धरती। स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नव निर्माण करने वाले हैं। तो जहाँ रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत को श्रेष्ठ बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली है, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की है। इसलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उल्लास वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? अच्छा, ये छ वरदान। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार। फरिश्ता अर्थात जिसका
पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा, अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। सूक्ष्म रीति से चेक करो कि कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। वो तो धागा के हुन सक्छ, लौकिक परिवार सम्बन्धी, लगाउने कुरा, खाने कुरा, घुम्ने कुरा, हेर्ने कुरा, देख्यो भन्ने नि अब खाने कुरा, त्यो सबैले मलाई कुनै न कुनै धागोले आफूतिर आकर्षित तो गर्दैन। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है, क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। खानेकुरा के मीठो लाग्छ भने अनि त्यो चिजले आफूतिर के गर्छ, आकर्षित गर्छ। त्यही खान पाए, त्यही खान पाए। मर्ने बेला नि त्यही मागेर खाएर बल्ल मर्छ। यस्तो लगाव हुन्छ मान्छेलाई। कसैले के भक्ति नै भनेर कोही बाबाकै बच्चा पनि अब बाबाको नियम मर्यादा अनुसार जबरजस्ती मासु छोडिदिए, तर बुद्धिले पटक पटक त्यही खाइरहेछ। मनले खान्छ, मनले नपकाए पनि खान्छ हैन। बाहिरबाट त छोड्यो, तर मनले खाएछ, मनले भित्रबाट छोड्यो होइन भने मर्ने बेला मासु भनेर खाएर मर्छ। अनि त्यो सद्गति भयो कि दुर्गति भयो? त्यत्रो समय त्याग गरेको बाबाको बच्चा भने खेरै गयो हो कि सबै खेर। त्यहीबाट भित्रबाट के हुनु पर्यो, वैराग्य। कुनै पनि चिजले खाने, लाउने, घुम्ने, मित्र सम्बन्धी, नाति नातिना, कसैको नाति नातिनामा यति बुद्धि अड्किन्छ, छोरा छोरी, नाति नातिना, मर्ने बेलामा त्यसको मुख नहेरिकन आत्मै जान निस्किँदैन। अब ऊ कहाँ छ, विदेशमा छ, आएर उसको मुख हेरेपछि बल्ल अनि आत्मा जान्छ। त्यस्तो फेरि आत्माको के हुन्छ, सद्गति हुन्छ, अन्तमति दुर्गति हुन्छ। हाम्रो नेपालगञ्जको कुरा एउटा भाइ उषादीले पनि त्यो उदाहरण दिनुहुन्छ। अब एकजना भाइ आँखाले अलिक कम देख्ने, तर सबै सेवा गर्ने समर्पित भाइ, टिकट नि बनाउने, जे नि गर्ने, आँखा अलि धमिलो देख्ने होइन। अब मर्ने घर बन्दै थियो, छतमा राति छतमा टिकट बनाएर आए, अनि छतमा कपडा थियो, कपडा उठाउनु गयो, केही चिजमा ठोक्कर लाए, छतबाट खसे, मऱ्यो। दिदी भने, बाबा भन्ने मुखबाट निस्केन। दिदी भने उसले होइन, दिदी भनेपछि त बाबाको पासमा गयो। बाबाले भन्नुभयो, तिमीले मर्ने बेलामा बाबालाई याद त गरेनौ, दिदी भन्यो, अब जाऊ, दिदीले तिम्रो उद्धार गर्छ। यो प्र्याक्टिकल हाम्रै नेपालगञ्जको कुरा। अनि त्यो आत्मा आयो, तल भट्की, उसले जन्म पाएन। अनि दिदीको वरिपरि घुम्ने, एउटा बहिनीको तनमा आउने, सबै कुरा भन्ने गर्ने। अनि गर्दा गर्दै पछि त अब दिदीले बाबासँग कुराकानी, टचिङ, योगमा के गर्ने, बाबा यसलाई कसरी यसको उद्धार गर्ने, त बाबाले अब योग राखेर विशेष योग तपस्या भट्टी गरेर भोग लगाएर, अनि पछि त्यो हातमा उसका इच्छाहरू के थिए होइन। दिदीबहिनीलाई कपडा दिने इच्छा, साडी दिने, सबै दिदीबहिनीलाई कुन्टा हामीले पनि थाहा थियौँ क्या होइन। त्यस्तै अरू पनि के इच्छाहरू, इच्छा पुरा गरेर बल्ल हो। त्यो इच्छा रह्यो भने जन्म पाइन्न, मुक्ति हुँदैन। इच्छा सिद्धि नभएसम्म त आत्मलाई ल्याउन सकिँदैन। अर्को ठाउँमा जाँदै जान्छ।
उसको ऊ भड्किरहेछ, कसै न कसैको तनमा प्रवेश गर्छ, आफ्नो शरीर पाउँदैन। त्यही भएर मर्ने बेलामा त्यस्तो कुनै पनि चिजमा केहीसँग पनि लगा, मर्ने बेलामा बाबा याद आउँछ। बाबा भनेपछि अन्तमा ती सुगति भयो, दिदी भन्यो, फलाना भन्यो। दिदी त दिदी बाबाको बच्चा हो नि त, ज्ञानी हो नि, तर तरे हुन्थ्यो नि। तर बाबाले भन्नु मर्ने बेला दिदीलाई याद गर्यो, जाऊ दिदी बस्छ पठाइदिनु। फलो गरी दिदीको पछाडि पछाडि हिँड्ने, दिदीकै सँगसँगै त्यो आत्मा क्या थाहा पाउने। कहिले त्यो अनि केही भन्न छ भने बहिनीको एउटा बहिनी थिइन्, त्यो बहिनीको तनमा आउने, बोल्ने अनि भन्ने सबै कुरा। कसैले अब पहिरा देऊ भनेर ड्युटी पनि लगाइदिनु भयो, गेटमा पहरा देऊ। अब कसैले केही कुरा काटे माताहरू भने उसले आत्मा त सुन्ने भयो, जहाँ बस्छ जाँदा पनि, अनि आएर सुनाउने। ए भए अब त्यसरी त गडबड भयो। कसैले सुटुको कुरा काटेको नि आएर भन्ने, त्यो पनि यो कुरा नभन् जसको अनि पछि अब दिदीले यस्ता कुरा तिमीले नसुनाऊ, आफ्नो आफ्नो हिसाब किताब, जसले कुरा काट्छ उसले भोग्छ, नसुनाऊ भनेपछि पछि सुनाउन छोड्यो। त्यति गर्दा त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, होइन? तो बाबा ने उनसे यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा लगता है माना सूक्ष्म धागा। राम्रो लाग्छ, इच्छा त छैन तर मन पर्यो, अच्छा लगता है भने पनि बुद्धि त गयो नि त। सूक्ष्म धागा तो नदेखिने धागो, इच्छा मोटो धागो, इच्छा मोटो धागो, अच्छा लगता है भनेको सूक्ष्म धागो। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। त्यसलाई पनि समाप्त गरेर के बन? संपूर्ण फरिश्ता बन। फिर एक पटक सुनो वरदान। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। यदि क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। अच्छा स्लोगन। मनसा द्वारा शक्तियों का, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही क्या बनना है? महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। अच्छा, ओम शांति। के भन्नुभयो बाबाले आज? विशेष पॉइंट, मुख्य पॉइंट स्नेह युक्त योग र ज्ञान युक्त भावना को बैलेंस राख। केवल भावना मात्रै पनि नहोस् र केवल ज्ञान मात्रै पनि नहोस्, ज्ञान र भावना को बैलेंस राख। त्यस्तो बच्चाले उल्टी कलाको अनुभव गर्न सक्छ। त्यस्तो बच्चाको बाबालाई आवश्यक छ। ज्ञानी योगी आत्मा जो हर परिस्थितिमा अचल अटल रहन सक्छ, हैन, उसको सूक्ष्म मनसा द्वारा सूक्ष्म शक्ति र एकदम सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति द्वारा
आफ्नो श्रेष्ठ सङ्कल्पले अनेक आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, बेहद विश्व सेवा गर्न सक्ने बच्चाहरू बाबालाई चाहिएको छ। त्यही भएर अब त्यस्तो समान बन, बाबा समान। केवल स्नेही नबन, स्नेहको साथसाथमा ज्ञान स्वरूप पनि बन। ज्ञान स्वरूप र स्नेहयुक्त योगको बाबाले भन्नुहुन्छ ब्यालेन्स राख, हैन? ओम शान्ति।